पाश्चात्य देशतार में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृतं चन्द्रोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्तीः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्मताज्यताय कृष्णाय वंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक सेकंड मेरा नेट बंद कर दो। ठीक है, तो हमने पिछले सप्ताह जो भगवान उवाचा जो दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है और दूसरे अध्याय में भगवान उवाच श्री भगवान उवाच, तो हमने भगवान की परिभाषा आशा करते हैं आपने याद कर ली होगी। कभी संस्कृत में होंगे तो हिंदी में इसको लगा सो ऐश्वर्य समग्र से वीर यशस्रिया ज्ञान वैराग्यम च क्षण भग इति अंगनम। ये आपने को मैंने परिभाषा दी थी कि भगवान उसी को कहते हैं जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्णता से हो। हम में भी वे ऐश्वर्य हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, किसी के पास सुंदरता हो या ज्ञान ना हो, ज्ञान हो तो थोड़ा हो और उसमें जो शक्ति है वो ज्यादा नहीं तो थोड़ी हो। भगवान पूर्णता सब कुछ। आशा करते हैं आपने सबने वो याद कर लिया होगा, मैंने आपको भेजा था। अभी आज एक और मैंने श्लोक ब्रह्म संहिता से भेजा है। अब कारण क्या है कि भगवान उवाच, भगवान जो दूसरा अध्याय है इसमें भगवान, इसका नाम है सांख्य योग। सांख्य कहते हैं एनालिटिकल स्टडी को, जैसे एनालिसिस करते हैं, कोई विश्लेषण करते हैं या आंकलन करते हैं, तो उसको एक सेकंड में भी तो हम आंकलन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी वस्तु का। जैसे आपने देखा होगा कि कभी पॉलिटिशियंस जब कोई इलेक्शन करते हैं तो बाद में उसका एनालिसिस करते हैं, भी क्यों हम हारे हैं, क्यों हम जीते हैं, कहाँ पर कोई छूट गलती हुई, कहाँ पर ये हुआ। मगर भगवान जो एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर, जो इसको सांख्य कहते हैं या एनालिसिस या आंकलन या विश्लेषण। तो भगवान यहाँ पर पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा और पुनर्जन्म और साथ में थोड़ा सा हिस्सा कर्म, दूसरे अध्याय में भगवान इस बात का इसको डिस्कस कर रहे हैं भगवान। और गीता के एक एक शब्द में बहुत बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। कभी आप ये सोचो कि जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी को बोला कि मैं 40 मिनट में गीता पढ़ सकता हूँ पूरी। साधारणतः 2-2.5 घंटे लगते हैं गीता को पूरी 18 के 18 अध्याय पढ़ने में। तो वो व्यक्ति कहता है कि हम मैं 40 मिनट में पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हैं जब भी आप स्पीड से हर रोज पढ़ते हो। तो प्रभुपाद ने कहा तुम ठीक है 40 मिनट में गीता पढ़ लेते हो, क्या तुम 40 मिनट गीता के हिसाब से रहते भी हो क्या? अपना जीवन जो है गीता के हिसाब से बनाया भी है कि नहीं? तो ये जो गीता के 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक में एक एक श्लोक के जो एक एक शब्द है उसके अंदर अंदर के अंदर रहस्य लगे हुए हैं। और हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उन्होंने बांग्लादेश में एक श्लोक के ऊपर जन्मादस्य नव्याद अथिशु विज्ञ स्वराट, ये भागवतम का पहला अध्याय
पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक। ये शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादशेतो नव्यात् इत्रश्च अर्थेषु अभिज्ञ सवराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि महंति यत सूर्यया तेजो वारी मदाम यथा विन्मयत पृथ्वी सर्वोदमृषा दामना स्वयं सदा निस्सदम कोहिकम सत्यम परम धीमहि। वसुदेव को यहाँ पर कहा गया है, वसुदेव भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अंत में कहा गया सत्यम परम धीमहि, इससे परम सत्य और कुछ नहीं। तो जब हम भगवान की बात कर रहे हैं कि उसके लिए हमको दो तीन चीजें देखनी है। पहले हम इसी शब्द के ऊपर, जो पहले अध्याय का दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, श्री भगवान वाचा, तो भगवान की हमने डेफिनेशन दी थी। अब गीता के अंदर आपको क्या करना है, सब श्लोक आपको एक बार याद नहीं होंगे। जब जैसे जैसे हर रोज गीता पढ़ोगे पढ़ोगे तो पढ़ते 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 भगवान आपको उसमें ज्ञान देते। हम ज्ञान अर्जित नहीं करते गीता का। गीता को समझना, ठाकुर को समझना, गीता साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है। तो भगवान को समझने के लिए तो भगवान हमारे पर कृपा करते हैं कि मेरा भक्त है, हर रोज नित्य नियम से गीता का पाठ करने का अभ्यास कर रहा है। मेरा भक्त है, किसी ना किसी तरह, भले इसको कुछ नहीं आता, तो भगवान जैसे जैसे हम गीता पढ़ते हैं, जैसे जैसे गीता का हम मनन करते हैं, वैसे वैसे भगवान उसकी अनुभूति कराने लग जाते हैं। अब सबसे पहले भगवान वाचा, भगवान यहाँ पर जो भी ज्ञान देने, सबसे पहले भगवान आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में और कर्म के विषय में बताने लगे हैं। अब आपको कुछ, आप यहाँ पर लिख लीजिए, सब श्लोक आपको याद नहीं होंगे, मगर आप इनको लिख के अपनी एक पुस्तक पर लिख के रख लीजिए, फिर उसको उनको पढ़ा करिए। तो इन श्लोकों को पढ़ने से क्या होगा कि आपको वो तो याद हो जाएंगे, आपको एक पता लगेगा कि कहां कहां पर भगवान ने मूल मूल बातें कही गई। सबसे पहले गीता का 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, यहां बस वो ही लिख लीजिए, अकेला 7वीं गीता अध्याय 7वां श्लोक दूसरा। यहां पर आप उसको याद कर सकते हो, करो, नहीं तो हिंदी याद कर लो, संस्कृत नहीं याद होती, मगर करो जरूर। तो यहां पर भगवान गीता के 7वें अध्याय में एक बात कहते हैं, बोलते अर्जुन, ये जो तुमको मैं बतला रहा हूं, ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम, ये जो मैं ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, ये केवल कोरा ज्ञान नहीं है, ये थ्योरी नहीं है केवल, ये प्रैक्टिकल है। ज्ञानम तेहम सब विज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान, थ्योरेटिकल और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल। इदम बक्ष्यामि अशेषता, ये जो तुमको दे रहा हूं ना ज्ञान, ये कोरा ज्ञान नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। और ये मैं तेरे को टोटल दे रहा हूं, पूर्णता से, अशेषता, पूर्ण रूप से तेरा ज्ञान दे रहा हूं। और इस अगले श्लोक, इसी श्लोक में भगवान कहते हैं, जज ज्ञात्वा न इह भूया, जो तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, इसको जानने से इस संसार में, इस संसार में जैसे भी ज्ञानी हम देखते हैं ना, अभी आप देखते हो सरदारों में जो, सिखों में कुछ और बोलते हैं, ईसाइयों में कुछ और बोलते हैं, मुसलमानों में कुछ और बोलते हैं, आजकल कुछ पाखंड, साईं बाबा, ये वो, ये तो कुछ और बोलते हैं। कोई कोई आता है, कोई ब्रह्म कुमारी आ गया, कोई मत आ गया, रोज नए से नया मत निकलता है और नए अपने अपने आइडिया दे रहे हैं। परंतु यहां पर भगवान इस बात को कहते हैं, यत ज्ञात्वा न ए भूय, हे अर्जुन, ये जो तुमको मैं बतला रहा हूं, इस संसार में अन्यत ज्ञातम अविशेषित, और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाएगा, इससे ऊपर कोई और ज्ञान नहीं दे सकता। आप देखिए, इस बात को सोचिए, जो हम ये विषय जो आगे, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात को, कि हम आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में बात करने से पहले हमको ये जानना है कि कहां से ज्ञान आ रहा है, कौन दे रहा है। हमारा ज्ञान होगा, आपका होगा, कोई और व्यक्ति होगा, कुछ भी बोल सकता है।
यहां पर भगवान बोल रहे हैं, उससे ऊपर और कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मैं तेरे को बता रहा हूं, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं दे सकता तेरे को, ये अल्टीमेट है। साथ में भगवान 7वें अध्याय के 7वां श्लोक, ये भी लिख लो, नंबर ही लिख लिया करो बस अपने पास, नंबर लिख के फिर आप श्लोक को और उसकी ट्रांसलेशन को अपनी कॉपी में लिख के रख लो। फिर आपके पास 10 20 50 श्लोक हो जाएंगे। आप उनका मनन करो। अरे भगवान ने तो, वो प्रभु जी ने ये 7वां दूसरा श्लोक बताया था, उसमें लिखा था कि ज्ञानम तेहम सब ज्ञानम इदम इच्छामि शेषता। अरे जो भगवान का जो ज्ञान है, ये केवल पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल है, और इसको जानने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता, और इस संसार में इससे ऊपर और कोई ज्ञान ही नहीं ना दे सकता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और 7वें अध्याय का 7वां श्लोक जब पढ़ते हो, मत्त प्रतन्नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सरमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान फिर कहते हैं कि मत्त प्रतन्नान्य किंचिद धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं, परम सत्यम दी नहीं, मैं परम सत्य हूं, मेरे से ऊपर और कोई है ही नहीं। अब ये बात जो है आपको जाननी है, ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, ये लिख के रख लो। एक दिन में नहीं याद, धीरे धीरे याद हो गया आपको, अपने आप हो जाएंगे आपके। आप जब आप नहाते होंगे तो आपके मन में वो श्लोक आ जाएगा, आप खाते होंगे तो आपके मन में श्लोक आ जाएगा, आप ड्राइविंग करते हो तो आपके मन में वो श्लोक हो जाएगा। इस तरह श्लोक याद होते हैं, इस तरह भगवान का मनन होता है। हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठे, सुबह उठकर जब हमने भगवत गीता खोली, नौवा मान लो 9वां अध्याय खोला, इदम ते गुहितम प्रकृष्यामि अन्न सुइवा ज्ञान विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्म मोक्ष से अशुभात्। तो आप सुबह सुबह 9वां अध्याय पढ़ा, सुबह उठे, नहाए धोए, नहाए धोने के बाद 9वां अध्याय खोला, 9वां अध्याय का पहला श्लोक निकाला, 9वां अध्याय का दूसरा श्लोक निकाला। दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो ज्ञान है गीता का, जो अर्जुन को दे रहे हैं, कृष्ण जो अर्जुन को दे रहे हैं, राज विद्या, ये सब विद्याओं का राजा है, इससे और कोई ऊपर विद्या नहीं है। राजगुह्यम, ये बहुत गुह्यम है, कोई कोई समझ सकता है, सब दुनिया नहीं समझ सकती। पवित्रम इदम उत्तमम, कभी आपने संस्कृत याद कर ली हो, आप शावर ले रहे हो, नहा रहे हो, तो आपको याद आ जाएगा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। आप नहाते नहाते आपको याद आ जाएगा श्लोक। 9वें अध्याय के पहला ही जो श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं, ये जो तेरे को मैं बता रहा हूं, ये बहुत गुह्यतम है, बहुत सीक्रेट है ये। और ये दोबारा फिर वही बात को दोहरा रहे हैं। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ज्ञानम तेम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान। फिर वही बात दोबारा फिर दोहरा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन इदम ते ज्ञान विज्ञान सहितम, ये जो तेरे को बता रहा हूं, ये ज्ञान और विज्ञान सहितम, दोबारा फिर उस बात को रिपीट करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? अर्जुन तो फिर बहुत बुद्धिमान था, तो गीता हम मूर्ख लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, क्योंकि हम मूर्ख लोग समझते नहीं हैं। तो भगवान फिर उस बात को दोहराते हैं। जैसे एक बच्चे को कुछ सिखाना होता है, तो बच्चे को कई बार एक बार बोलते हैं, बेटा ये चॉकलेट नहीं खाना है, तो बच्चा ठीक है, फिर थोड़ा सा ध्यान आता है, ये मेरा बच्चा तो बहुत नटखटा है, ये फिर भी जाएगा चोरी से हाथ ऐसे कर लगा के आएगा चॉकलेट को, और डॉक्टर ने कहा कि चॉकलेट नहीं खाना। तो फिर ऐसे दोबारा फिर, अच्छा चॉकलेट नहीं खाना है, ध्यान रखना चॉकलेट नहीं खाना, नहीं नहीं मम्मी नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, अच्छा ठीक है। तो फिर जानबूझ के फिर थोड़ा सा जाता है, अरे तेरे को बोला था चॉकलेट नहीं खाना, तू फिर खा रहा है चॉकलेट। तो बच्चे को इसी तरह भगवान कृष्ण हमको बार बार गीता में कई चीजों को दोहराया गया है, हमको समझाने के लिए। और फिर ये जैसे जैसे हम गीता पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको देखेंगे कि कैसे कैसे भगवान बार बार दोबारा उस बात को रिपीट करके दूसरे हिसाब से बता रहे हैं भगवान। 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ये जो ज्ञान है ये विज्ञान है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये ज्ञान और विज्ञान के बारे में? क्योंकि हम जब आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में बात करेंगे, अभी देखो जो मुसलमानों का सिद्धांत है, वो बोलते पुनर्जन्म होता नहीं है,
और ईसाइयों में तो ऐसे लोग थे, कितने एक मूर्ख ईसाई जो यहाँ पर ये यसु मसु पता नहीं क्या बोलते हैं, पंजाब में आधा सरदार वो बन गया है, आधे सरदार जो है ये कोई यसु भाईचारा पता नहीं क्या, ईसा मसीह के पीछे लगे, मूर्खों के पीछे। और अब उसमें वो बोलते थे, एक उनका कोई कोई उनके जो पुराने 500-700 1000 साल पहले वो बोलते थे कि औरतों में आत्मा ही नहीं होती। देखो कितने मूर्ख हैं ये लोग। और ये जानवरों को खाते, बोलते जानवरों में आत्मा नहीं होती। देखो इतने मूर्ख हैं ये ईसाई लोग। तो मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में, नए नए आजकल ये जो जो जैसे वो जो साईं बाबा है वो उसमें क्या होता है कि वो लोगों को आत्मज्ञान नहीं। अब मैं ये जो हम इसलिए आपको ये 2-4 श्लोक दोहरा रहा हूं ताकि आप लिख के रख लो कि जो ये हम बात कर रहे हैं ये हमारी बात नहीं है, हमारा विचार नहीं है। और भगवान कृष्ण की जो बात कर रहे हैं ये कोई इस्कॉन का विचार नहीं है। हम इस्कॉन की बात, हम तो कृष्ण की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं। गीता पहले थी इस्कॉन से, इस्कॉन तो अभी बनाई है हमारे गुरु जी ने, वो तो विदेशों में सब प्रचार कर दिया उन्होंने। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है जैसे जैसे ईसाइयों में बोल दिया, बोलते औरतों में भी आत्मा नहीं होती। देखो कितने मूर्ख हैं ये लोग। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान है ये ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। ज्ञान ज्ञान सहितम, 9वें अध्याय के पहला श्लोक, दोबारा फिर रिपीट किया। पहले 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ज्ञान विज्ञान ज्ञानते हम सब विज्ञानम, फिर वही ज्ञान और विज्ञान दोबारा रिपीट किया 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, ज्ञान विज्ञान सहितम। और ये जो ज्ञान विज्ञान सहितम, इससे क्या होता है? मोक्ष से अशुभात, ये कष्ट में संसार में फंसे पे, देखो ना कष्ट पे कष्ट आते हैं हमको। कभी कोई कष्ट आ गया, कभी कोई कष्ट आ गया, थोड़ा आ गया, ज्यादा आ गया, किसी किसी ना किसी तरह का कष्ट, ये संसार कष्टमय है। तो भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, यज ज्ञातवा, जिसको ये ज्ञान और विज्ञान पता लग जाएगा गीता का, तो उसका क्या होगा? मोक्ष से अशुभात, इस संसार कष्ट में संसार से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। और साथ में भी भगवान कह रहे हैं, साथ में हमको समझाने के लिए, हम जिस चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान की जिस ज्ञान की चर्चा करने जा रहे हैं गीता में, हमने जो अभी नया जो सेशन हमारा शुरू किया है हर बुधवार को, तो मेरा निवेदन है कि आप सब भक्त लोग हैं, लाइव आ जाया करिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग होती है, लाइव में हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में जो इसके नोट्स बना बना कर आप रखिए, इसका मनन करिए, और थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले आ जाया करिए ताकि हम अपना टाइम के ऊपर पूरा जो प्रोग्राम शुरू कर लिया करें। अब 9वें अध्याय के दूसरा श्लोक जो है राज विद्या, ये जो जो ज्ञान मैं तेरे को दे रहा हूं, ज्ञान और विज्ञान, हे अर्जुन, राज विद्या ये विद्याओं का राजा है, राज गुह्यम, सबसे गुह्यम है, सबसे सीक्रेट है, पवित्रम पवित्र है, इदम उत्तमम, ये सबसे उत्तम है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं दे सकता। कोई गुरु, कोई साधु, कोई कोई देवी देवता, कोई भी नहीं दे सकता प्रत्यक्ष। और ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है मैं जो दे रहा हूं। तो ये जो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं गीता के ज्ञान की हर बुधवार को, ये जो ज्ञान है भगवान कृष्ण का, गीता का जो ज्ञान है, ये गीता जी का ज्ञान है प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष, आप जैसे मैं आपको देखता हूं, आप मेरे को देखते हैं। जब गीता की एक एक वचनों को, भगवान को उपदेशों को जब आप अपने जीवन में डालते हो, अरे प्रभु जी ने तो ऐसा बोला है, भगवान ने तो ऐसा बोला गीता के अंदर, कि जब आप उसमें मात्र शस्तु कौन शीतोषण सुप्ता आगम अपाय सांसिक शस्त्र बाहर था, ये हम आगे श्लोक शायद अगले हफ्ते उसको डिस्कस आएगा, जब भी आएगा, तो कि किस तरह ये जो संसार के सुख और दुख हैं ये सीजनों की भांति हैं, जैसे ऋतुएं आती हैं, सर्दियां आती, गर्मी आती है, सर्दी रहती नहीं है, और इसी तरह गर्मी रहती नहीं, इस तरह सुख आता है और सुख रहता नहीं है, दुख आता है, दुख रहता नहीं है। तो अब जब ये पढ़ते हैं तो फिर भगवान को याद आता है, जब भी हम कोई कोई सुख का घड़ी आती है तो भगवान को याद करते हैं, प्रभु आपने बोला ऐसा ठीक है, जैसे आपने बोला मैं वैसे करूंगा। तो प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष है, ये फील कर सकते हो आप, या अनुभव करेंगे हम, जो भी भक्त है वो अनुभव करता है।
और मैंने शायद आपने जो पिछला प्रोग्राम भी था इतवार का, हमने गुरु पदाश्रय में गुरु जो होता है वो आपको प्रत्यक्ष कैसे करता है। मान जैसे प्रभुपाद जैसे नीम क्रोली बाबा हैं, अब नीम क्रोली बाबा वो प्रत्यक्ष हैं, वो भी हैं, उन्होंने बोलेंगे वो शरीर छोड़ गया, शायद मर गया ना। प्रभुपाद जी जो हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, जैसे हनुमान प्रसाद पोदार जी हैं, जैसे हमारे जो राधा बाबा हैं, अब जब भक्त उनका आश्रय लेता है, जैसे आपको जैसे वो क्या नाम था उसका, अरे वो जो जिसने वो जो धनुष धनुष चढ़ाया था, कौन याद कराएगा उसका नाम, नहीं अभिमन्यु नहीं, एकलव्य। तो जो एकलव्य था, एकलव्य ने गुरु को मान लिया कि द्रोणाचार्य गुरु हैं, उसकी मूर्ति बनाई, क्योंकि गुरु तो कृपा है, गुरु कोई शरीर नहीं होता, तो उसको पूर्ण ज्ञान हो गया। तो गुरु आपको जैसे जो आचार्य, जैसे जिसने जैसे भक्तिविनोद ठाकुर हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर हैं, तो कभी आपका उनके प्रति किसी भी आचार्य के प्रति, रामानुजाचार्य है या किसी भी प्रति जो सिद्ध महात्मा है, ये ढोंगी मोंगी आजकल के ढोंगी मोंगी महात्मा नहीं, गुरु नहीं, जिन्होंने स्वरूप सिद्धि नाम सिद्धि ले ली है, वो आपको कांटेक्ट करते हैं। जब आपकी नाम में श्रद्धा होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो जो गुरु है वो आपको प्रत्यक्ष प्रकट करता है, आपको भले सपने में आके आपको निर्देश दे और देता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। तो प्रत्यक्ष है ये, अवगमम धर्म सुसुखम। और ये जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान कृष्ण, ये मैंने आपको इसलिए बता रहा है ताकि ये जो है इसको ऐसा ही मत समझिए कि गीता का ज्ञान जैसे जो दूसरे जो मतों वाले देते हैं वो ऐसा ज्ञान ना, वैसा ज्ञान ये तो भगवान का ज्ञान है। और भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रत्यक्ष है और सुसुखम आनंदमय है, ये ऐसा नहीं है कि कष्ट होगा, ना ना ना, आनंदमय, ठाकुर का आनंदमय से नाम जप हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सुसुखम कर तो सुख के साथ करता है व्यक्ति। और अव्यम, ये अविनाशी है, ये खत्म नहीं होगा। आपने जो जो कर लिया, जैसे अभी बैठे हो सब लोग भक्त में आए हैं, अब जितना भी आपने सीखा भगवान की कृपा से जो भी मन में आएगा वो आपका परमानेंट एसेट है, ये अविनाशी है, ये खत्म कभी नहीं हो, कभी हो ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं आपसे छीन सकते। तो आप जो ये 4 श्लोक जो मैंने आपको पहले दिए हैं, 7 7 का नंबर 2, 7 का नंबर 7, 9 9 1 और 9 2, ये नंबर लिख के रखिए। अब थोड़ा सा हम आपको ये तो पता लग गया कि हम कोई साधारण बात की यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अब दूसरी जो बात आती है, थोड़ा सा दिग्दर्शन हमको भगवान के ऊपर करना पड़ेगा। जैसे आप हमने बोला था भगवान उवाचा, अब भगवान के 6 ऐश्वर्य तो हमने बता दिए पिछली बार। अब ये बार जो आपको हमने भेजा है, एक श्लोक भेजा है, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने श्लोक भेजा है, ये श्लोक आप याद कर लीजिए, इसको आप लिख के रख लीजिए। कुछ भक्तों पुराने भक्त हैं उनको याद है, जो नए भक्त जुड़े हैं वो उसको याद कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये श्लोक है, अभी अभी थोड़े आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा पोता है 3 साल का, तो 3 साल का पोता, पहली बार मैंने उसको श्लोक पढ़ा है, मैंने बोला अच्छा बोल मेरे संग, तो मेरे संग अभी अभी 3 साल का, अभी पूरा नहीं हुआ अभी 3 साल का, तो अभी ऊपर आने से पहले तो उसको मैं ये श्लोक सिखाया मैंने उसको। तो जो 3 साल सा बच्चा सीख सकता है तो हम क्यों नहीं सीख सकते। तो एकदम तुरंत उसको पता ही नहीं, बोलते ईश्वर परम कृष्णा बोलने लग गया, तुरंत तोते की तरह रटने लग गया। ये जो 3 साल का बच्चा रटता है तो उसका कारण क्या होता है, ठाकुर की कृपा होती है, ठाकुर की कृपा होगी, बस वो कृपा को ही ढूंढना है, उसी के लिए रोना है, प्रभु मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं हूं, आप मेरे पर कृपा कीजिए। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो आपको अंदर से ज्ञान देते हैं। अब ये जो
मैंने डेफिनेशन भगवान वाचा, भगवान के ऊपर ये बोला है ईश्वर परम कृष्ण। आप एक काम करना, जो ठहरी मैं गीता उठा लू, प्रभुपाद जी की जो यथारूप गीता किसी के पास है तो आप इसको रख लीजिए। ये श्लोकों के लिए अकेले ठीक है, जो गीता प्रेस की गीता है उसमें श्लोक हैं, अकेले श्लोक हैं और ट्रांसलेशन है। मगर उनको अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु जी ने जो बात की है, भगवत गीता यथारूप एज इट इज, एक एक श्लोक का, एक एक अक्षर का विश्लेषण कर दिया उन्होंने, और संग में उन्होंने तात्पर्य डाल दिया, पर डाल दिया कि श्लोक का अर्थ क्या है। हम अपनी बुद्धि से ट्राई करते हैं समझने की, नहीं समझ लगती, तो उन्होंने उसका तात्पर्य डाला है। तो यहां पर हम थोड़ा सा विश्लेषण हमको और करना पड़ेगा। हम जो पुनर्जन्म और आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में जाने से पहले, भगवान जो है, कृष्ण को ही क्यों भगवान कहा जाता है? चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप आपने म्यूट कर दीजिए। कभी आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, ये गौड़िया मठ वाले, जो गौड़िया वैष्णव जो हैं बंगाल से, और ये सब लोग बस वो कृष्ण कृष्ण को बोलते हैं। अरे और बाकी भी तो भगवान है ना, उनको भगवान क्यों नहीं कहा जाता? या सबकी पूजा करना एक ही तो बात है, सबकी रास्ता सब एक ही है? कौन कौन जवाब दे सकता है? कोई अनम्यूट कर सकता है इसका? ऐसा सुना है किसी ने क्या? अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए जी। किस नहीं किया? अच्छा ठीक है, कोई शर्म आती है ऐसे मत बोलिए, आप आइए प्रोग्राम पे। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं भगवान के विषय में कि कृष्ण ही क्यों भगवान है। तो आपको मैं दो श्लोक और देता हूं, भगवत गीता का दूसरा अध्याय और दूसरा श्लोक, उसमें तात्पर्य लिखा होगा। अपने आराम से टाइम पे पढ़ लेना, अपने घर पे आराम से रात को पढ़ना, आपके पास पूरा हफ्ता है, कल को पढ़ना, आज पढ़ना, जब भी समय लगे। तो आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ना, तात्पर्य को। गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। हम सर्वस्य प्रभो मदा सर्वम प्रवर्तयति मदाभ्यन्ते मम बुद्धा भाग संविता। प्रभुपाद तात्पर्य में बतला रहे हैं कृष्ण के बारे में। ये मैंने जो श्लोक भेजा आपको, ईश्वर परम कृष्णा की, जो ईश्वर परम कृष्णा, कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, और सत चित आनंद, वो सत्य है, वो चित्त है, और आनंदमय है। भगवान नॉलेज, पूरी फुल नॉलेज, सत्य चित्त आनंद, और विग्रह, वो मूर्तिमान है, निराकार नहीं है। ये मैंने इसलिए श्लोक भेजा है आपको। कई बार आप देखते हो कि सरदारों में लोग, वहां पर सरदारों में तो खैर सत्यानाश ही किया हुआ है, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए ही वो मत तैयार हुआ। उसमें उन्होंने नाम तो डाल दिया कृष्ण का, जब भी कृष्ण का नाम होता है तब बोलते निराकार है। राम राम कोई और है, ये हिंदुओं का राम नहीं। कृष्ण कृष्ण कोई और है, कोई हिंदुओं का नाम। भगवती जी हो सहाय की बात करते तो बोलते भगवती ये कोई और है। देह शिवा वर मोहे, वो जब बात करते हैं तो उसमें भी वो वही बात कर देते, नहीं ये कोई शिव जी और है, सब कुछ निराकार निराकार निराकार। ऐसा निराकार नहीं है। तो यहाँ पर ये श्लोक है मैंने जो आपको भेजा है, ये आपको जरूर याद करना है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। इस संसार को रचने वाला ब्रह्मा जी है, बनाने वाला, ये बिल्डिंग बनाई है ब्रह्मा जी ने। और ये जो बिल्डिंग बनाई है, वो बिल्डिंग बनाने वाला खुद कह रहा है भाई मैं तो केवल बिल्डर हूं। ईश्वर परम कृष्णा, ये जो कृष्ण जी जो हैं वो ही परम ईश्वर हैं। और वो कैसे हैं? सत चित आनंद। ये लिख लीजिए आप, ये आपका, आपको वर्ड में मैंने भेजा हुआ है, शायद लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने वो फोटो कॉपी भेजी हुई है उसकी फोन के ऊपर। और मेरे पास फोन उधर रह गया मेरा, खैर। सचित आनंद विग्रह, वो मूर्तिमान है, निराकार नहीं है, ज्योति स्वरूप नहीं है वो। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, वो ही सब कारणों के कारण है। अनादिरादिर गोविंद। तो यहां पर
भगवान कृष्ण, कई लोग कहते हैं कि कृष्ण तो अवतार हैं, विष्णु विष्णु के अवतार हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अब ये बात आपको मैं थोड़ी सी यहाँ पर आज के जो प्रोग्राम में आपको बतला देता हूं कि इसका उत्तर जो है भागवत के अंदर लिखा गया है। कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, विष्णु अवतार है, कृष्ण अवतारी है। इस बात को समझ लीजिए। आपको ये श्लोक मिल जाएंगे भागवत के जो हमारा नौवें स्कंद का शायद ये श्लोक है कि नहीं, मेरे पहले स्कंद का श्लोक है ये। पहले पहले 3 और 27 28 ऐसा कुछ श्लोक है। तो उसमें कहते हैं एते चंश कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम बढ़ंती युगे युगे। ये आपको श्लोक मिल जाएगा, तात्पर्य में भी लिखा हुआ प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक, और उसके तात्पर्य में लिखा है। और साथ में भागवत के अंदर जो 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 शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित को कि जितने भी अंश हैं या कला हैं, जितने भी अवतार हैं, वो कृष्णस्तु स्वयं भगवान। यहां पर विष्णुस्तु भगवान स्वयं नहीं कहा गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वो ही जो है भगवान कृष्ण, वो अवतरित होते विष्णु के अवतार में। अब यहाँ पर आपको एक चीज मैं लिखवा देता हूं। तो यहाँ पर हम तो आपको जो ये समझने में जो आज का एक टॉपिक होगा कि भगवान के विषय में, कि कृष्ण भगवान है। एक तो ब्रह्मा जी कहते हैं, एक भागवत के अंदर लिखा गया है। अब विष्णु क्या है, कृष्ण क्या है, ये आपको आज थोड़ा सा हम इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन कर देते हैं। जो कृष्ण है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी गीता के 10वें अध्याय के 8वां श्लोक आप निकालेंगे। तो मैं निकाल ही लेता हूँ, मैं भी निकाल लेता हूँ आपके लिए, ताकि मैं कुछ चीज मिस नहीं कर जाऊं पढ़ने के लिए आपके लिए। एक सेकंड। 10वें अध्याय का हम 8वां श्लोक, उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धाभाव संहिता। तो यहां पर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह जान जाता है, भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो ठाकुर जी जो हैं वही बनाने वाले हैं, कृष्ण भगवान वाले हैं। तात्पर्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक जो तात्पर्य मिला है, जो 10वें अध्याय के 8वां श्लोक का जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो दिया, थोड़ा सा मैं उसमें आपको उसमें दिग्दर्शन कर लेता हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं कुछ चीज छोड़ ना जाऊं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो रेफरेंस दिया है दूसरे शास्त्रों में से, वो कहते हैं कि अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद पहला अध्याय 24 श्लोक में कहा गया है, जो ब्रह्मण विददाति पूर्व जो विददाच गाप्यति सम कृष्ण। यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, बोलते हैं प्रारंभ में कृष्ण ने, विष्णु ने यहां लिखा, कृष्ण ने लिखा है, प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। फिर आगे लिखते हैं पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अतः पुरुषो वे नारायणो काम्यत प्रजा सज्जेति। अब यहाँ पर नारायण उपनिषद को यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे कहा गया है, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ लिखा है नारायणात् ब्रह्म जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायण इंद्रो जायते,
नारायण दिष्टो वस्व जायते, नारायण देश अक्ष रुद्रा जायते, नारायण ददाक्ष आद्य। इतना इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको इसका थोड़ा सा पढ़ता हूं आपको। इसमें नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। आपने को सबको स्टोरी पता है कि किस तरह जो भगवान विष्णु है अपनी नाभि में से कमल उत्पन्न करते हैं, उसमें से कमल के ऊपर जो ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करते हैं। इसलिए उनके तीनों का जो मैं अभी व्याख्या करता हूँ, पढ़ने के बाद आपको बता देता हूँ कि जो विष्णु भगवान है वो किस तरह तीन विष्णु, अलग अलग विष्णु है। कारणोदक्षाय विष्णु जिनको महाविष्णु कहा जाता है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये आपको मैं अभी लिखवा देता हूँ, पहले मैं ये पढ़ लूं। तो यहां पर कहते हैं नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र तथा 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। नारायण को कृष्ण के अंश कहा गया। यहां आगे वेदों का कथन है, यहां पर नारायण उपनिषद जो नारायण उपनिषद का 4था अध्याय, उसको यहां पर प्रभुपाद जी ने कोट किया है। ब्राह्मण्य देवकी पुत्र, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है। अब यहाँ पर देखो कितना आनंद में यहाँ पर दिखाया भगवान के विषय में, नारायण कृष्ण के विषय में। एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो नापो, न अग्नि समो ने पे दावा पृथ्वी न नक्षात्री न सूर्य। ये लिखा है यहाँ पर सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, ना ब्रह्मा थे, ना शिव, ना अग्नि थी, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। आगे मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं प्रजापतिम च रुद्राम चाप्यम मे दृश्यामि वह तो ही मेना विजानितो मम माया विमोहित हो। कृष्ण कहते हैं मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण नहीं जानते कि मैंने उत्पन्न किया है। और फिर आगे कहते हैं नारायण परो देवस, नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्तोत्र हैं, वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति परमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वे अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना अमृत में लगाता है, सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उनकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति कहेगा। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावना में अग्रसर होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर एक तो बात यह है कि सबसे पहले हम नारायण के विषय में और कृष्ण के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रभु जी, यस बोलिए। जैसे मैं मुझे मतलब ये पूछना था आपसे कि जैसे जैनिज्म में ये लिखा है उन्होंने कि कृष्ण भगवान अभी उनके आगम आने वाले अ, भगवान है, तीर्थंकर है, जैसे वो भगवान को मानते हैं। तो वो कैसे बेसिस लिए गए हैं इसको एक्सप्लेन करने के? ऐसा है कि जो मत हैं यथो मत तथो पद। कलयुग के अंदर जो हमारे जो मत हैं ये नए नए मत हैं। जैनिज्म के विरह में जैनिज्म या महावीर या जितने ये मत हैं, ये मत जो है वेदों पे आधारित नहीं है। ये जो मत है, इनके जो मत है, बुद्धिज्म जो है, जैसे बुद्धिज्म है, ये मतों के आधारित पे नहीं है। ये कलयुग के प्रभाव में मत गिने गए हैं, ये वेदों पर नहीं है। जो वेद हैं वो शास्त्रों में जो हमारी जो इसका कहने का आप इस तरह समझ लीजिए कि
अब मैं आपको, मेरे को ये नहीं पता कि आपका संबंध जैन मत से है कि नहीं है, हाँ जी परंतु जी, बहू उनकी, मतलब अच्छा मैरिड हूँ उनकी। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, उनमें अहिंसा परम धर्म है। जो बुद्ध धर्म का जो जो उनमें जो निर्वाण का, और ये जो इसमें अरिहंता कैसे बोलते हैं, मेरे को उस पर अरिहंतो सिद्धा हाँ। तो भी ये बोलते जो सिंधु। सिद्धांत है, ये एक्चुअली जो बुद्धिज्म के ऊपर 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 बेस्ड है सारा। जो बुद्धिज्म है वो नास्तिकवाद है। अब नास्तिकवाद ऐसे बताते हैं कि जब जो बुद्ध थे, तभी जब कलयुग प्रभाव शुरू हो जाता है, तो कलयुग प्रभाव के बाद क्या होता है कि जो धर्म शुरू हो जाता है, ब्राह्मण भी जो है वो थोड़े से दूषित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो है, जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध विष्णु के अवतार, अवतार विष्णु नहीं है वो शक्तावेश अवतार है। उसके विषय में जब आप प्रोग्राम अटेंड करोगे और आगे समझोगे। तो जैसे किसी व्यक्ति को शक्ति दे दी जाती है, जैसे प्रभुपाद जी को जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, या रामानुजाचार्य जी तो लक्ष्मण के अवतार थे। तो कई बार व्यक्ति, भगवान अपनी कृपा देते, अपनी शक्ति देते, तो उसको शक्तावेश अवतार कहते हैं। तो जो बुद्ध है वो हमारे शास्त्रों में शक्तावेश अवतार है। वो जीव है, वो विष्णु नहीं है, जीव है। तो उन्होंने रिजेक्ट किया वेदों को। हम वेद को मानते नहीं है, भगवान है ही नहीं, भगवान ही नहीं है। तो फिर क्या है? 84 लाख योनियां हैं। अच्छा, फिर उसके आगे क्या है? वो धर्म की जो जो अल्टीमेट है वो है, केवल और केवल है कि अहिंसा परम धर्म, कि हिंसा नहीं करना, वही परम धर्म है। उसमें यह सिखाया जाता है। तो उसी बेस के ऊपर ये हिंसा, हाँ 84 लाख योनियां हैं। तो फिर बोलते, फिर अभी कैसे करेंगे? 84 लाख योनियों से कैसे निकलेंगे? तो उनके मत में निर्वाण है कि हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे, हम अपनी योग सिद्धि से, अपनी ध्यान सिद्धि से हम निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। जो एलिमेंट है, जो जो भौतिक एलिमेंट है, वो 5 एलिमेंट गिनते हैं। तो 5 जी एलिमेंट है, वो अपने अपने एलिमेंट एलिमेंट में चले जाएंगे, तो हमारा पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा। ये उनकी उसी सिद्धांत पर जैनिज्म है, उसी सिद्धांत पर जैनिज्म चलता है। और मगर वो जो सिद्धांत है वो ठीक सिद्धांत नहीं है। वो ठीक सिद्धांत इसलिए नहीं है कि आगे जब आप देखोगे कि कैसे कैसे जो हमारे जो आ, हमारा, जैसे आप कोई बीमार व्यक्ति है, और बीमार व्यक्ति को वही सिद्धांत, शंकराचार्य में भी वही सिद्धांत है। फिर शंकराचार्य आते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता है इसमें। तो शंकराचार्य आते हैं, फिर उसके बाद जब ये ब्राह्मणों को रोकने के लिए, जो सारे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों के कारण ही आज हमारा धर्म बचा हुआ है। कुछ ब्राह्मण, कुछ, सब नहीं, कुछ। तो अब उनको रोकने के लिए भगवान बुद्ध को भेजते हैं। तो बुद्ध जो है नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। वेद न माने बुद्ध हुई नास्तिक। चेतना महाप्रभु इसके बारे में कहते हैं, चेतना चरितम, वेद न माने। ये जो बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म, आप गुस्सा नहीं करना हमारी बात का, जो शास्त्र है उसकी बात में हम कर रहे हैं। तो बुद्ध धर्म जो है, वेद ना माने बुद्ध हो नास्तिक, ये नास्तिक है। बुद्ध वो भगवान को मानते नहीं, कि भगवान ही नहीं है कोई भी। तो वो 84 लाख योनियों को मानते हैं, और 5 तत्व मानते हैं, जो हमारे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये हमारे जो पंचभूत होते हैं उनको मानते हैं, उनसे शरीर बनता है। तो फिर हमारे शंकराचार्य जी आते हैं। जो शंकराचार्य, वो शंकर जी के अवतार हैं। फिर आकर वो बताते हैं, ना ये सिद्धांत ठीक नहीं है बुद्ध जी का, भगवान तो है। अब आके वो बोल देते, शंकराचार्य ये बोल देते आकर कि नहीं 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 नहीं, बुद्ध बुद्ध जी ठीक नहीं कह रहे हैं, विष्णु ही भगवान है। तो गाल बात तो उधर की उधर ही रह जाती। तो भगवान शंकराचार्य जी को फिर दोबारा भेजते हैं। शंकराचार्य जी भी आके कहते हैं बुद्धिज्म को, ना ना, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म तो है। जो बुद्धिज्म कहते हैं कि ब्रह्म ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई ऊपर बनाने वाला है ही नहीं। हम 84 लाख योनियां हैं, हम इसी में नेचर कर रही है, जैसे आजकल नास्तिकवाद कहते हैं। तो ये नास्तिकवाद पर बेस्ड है सारी फिलोसफी। तो फिर उसमें फिर शंकराचार्य जी कहते हैं, ना 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 ना, है, ब्रह्म है, निराकार है।
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये संसार मिथ्या है। तो जब शंकराचार्य जी आके इसको फिर बोलते ना वेद है, फिर वो वेदों को स्थापित करते हैं, वेद ठीक है, तो वेदों में केवल निराकारता का प्रचार करते हैं। और जब वो करते हैं फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं 1000 साल पहले। फिर हमारे रामानुजाचार्य जी जो है कि साउथ इंडिया में, फिर आकर रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, वो आकर क्या कहते हैं, बोलते हैं ना ना ये सिद्धांत ब्रह्म ब्रह्म एक एको ब्रह्म द्वितीय ना, ये एको ब्रह्म नहीं, नहीं ब्रह्म एक नहीं है, वो ब्रह्म निराकार नहीं है। तो गीता के अंदर हमारे आगे श्लोक, अब जब उसके बारे में आएंगे, अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिर आकर रामानुजाचार्य जी कहते हैं ना ना ना, ये बात नहीं है, ये तो बोलते कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म आत्मा भी ब्रह्म है, ना ना ऐसा नहीं है। तो फिर आकर वो कहते हैं कि भगवान विष्णु नारायण एको ब्रह्म द्वितीय नाही। फिर आकर वो कहते हैं ना, जो भगवान है उपद्रष्टा हनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा, गीता के श्लोक को उठाकर फिर बताते ना ना, अरे ना ना, वो नास्तिकवाद है और ये गलत सिद्धांत है। फिर आकर वो बताते हैं कि आत्मा अलग है, जो विष्णु अलग है। अब यहाँ पर वो आपका थोड़ा सा जवाब आ जाएगा। आप थोड़ा सा समझ लगे आपको कि नहीं लगे? हाँ जी, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कौन बट कौन जैसे आपका शुभ नाम क्या है, कौन बोल रहा है, मेरे को पता नहीं। अनुभूति, अनुभूति। अनुभूति, ठीक है अनुभूति, दिल्ली से बोल रहे हैं आप क्या? नहीं, लुधियाना से। अच्छा लुधियाना से, ठीक है अनुभूति। हाँ क्या बोलना चाहती हैं आप, बोलिए। मतलब जैसे आपने वो बताया ना कि निराकार अ, हम्म वो है, जैसे अब उसमें भी ये चीज है कि जैसे यहाँ पे हमारे जैनिज्म में ये बोला जाता है कि यहाँ पे दो तरह के, चार तरह के हैं वैसे तो, हम्म जिसमें एक श्वेतांबर है। श्वेतांबर को वो ये कहते हैं कि वो निराकार है, मतलब वहां हम्म पे कोई मूर्ति पूजन नहीं होता। हम्म लेकिन जो मंदिर वासी हैं उनमें प्रॉपर मूर्ति पूजन, जैसे हम प्रॉपर वो करते हैं, जोत जगाते हैं और हर चीज वो करते हैं, वो उस तरीके से करते हैं। हम्म तो फिर उसमें वो निराकार नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति को पूजन कर रहे हैं जैसे, हम्म पर उनके सब वो तीर्थंकर हैं जिनके नाम हम्म, जैसे आगे वो है, जिसमें एक आगे मैंने आपको वो बताया कि जो आने वाले भावी, हाँ ठीक है। वो उस सेंस में मैं आपसे पूछ रही थी कि मतलब ये हम कैसे मतलब उसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि वो भी भावी हैं, मतलब आने वाले हैं। हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा है, देखिए तो उनका उनके मत में भी देखिए अलग अलग मत जो है अध्यात्म जीवन में है। दो तरह के पंथ हैं यहाँ पर। एक है हमारे जो पृथ्वी मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग, एक असेंडिंग प्रोसेस, एक डिसेंडिंग प्रोसेस। तो ये जो मत है, ये हमारा असेंडिंग प्रोसेस कहते हैं इसको, जिसको कहते हैं नेति नेति। तो जितने भी मत हैं, जो चैतन्य महाप्रभु इसके विषय में बतलाते हैं कि जो कली काले यवना पार, जो चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में कहते हैं, जो जो कलयुग के प्रभाव में, कलयुग में काफी मत हो जाएंगे। ये जो मत होते इसको कहते हैं नेति नेति। अभी आज जैनिज्म आ गया, कल को वो सिखिज्म आ गया, कबीर आ गया, बुल्ले शाह आ गया, तो ये अपने अपने मतों के हिसाब से नेति नेति। जैसे कोई आवाज आती है, कोई ऊपर से, जैसे हम कमरे में बैठे हैं, ऊपर से छत से कोई कुछ आवाज आती है तो हम उसका आइडिया लगाते हैं। तो वो बच्चा बोलता है अरे पापा कहाँ से आवाज आई है, अरे पता नहीं ऊपर से कुछ गिर गया यार। वो बोला क्या गिरा, बोलता सीढ़ी गिर गई होगी। दूसरा बोला नहीं नहीं ऊपर चेयर पड़ी होगी तो वो गिर गई होगी। तीसरा बोलता नहीं नहीं वो ऐसा कुछ गिर गया होगा। तो सब अपना अपना आइडिया लगाते हैं। तो इसको कहते हैं जो नेति नेति। मगर जो हमारा ज्ञान है, जो यहाँ से हम जो कर रहे हैं, ये हम वो नहीं कर रहे। तो जैनिज्म का या बुद्धिज्म का उसके बारे में तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम क्योंकि उस डिटेल में इतना जाएंगे तो हम किस किस की डिटेल में जाते जाएंगे। तो हमारा जो ज्ञान आता है वो भगवान से ज्ञान आता है। गीता का 14वां अध्याय, चौथे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक। आपके पास गीता पढ़ी है ये यथारूप के नहीं घर पे? हाँ जी, है जी। ये वाली? हाँ जी, इंग्लिश वर्जन है इसका। इंग्लिश ऐसे, मतलब प्रभुपाद जी का ना, यथारूप हाँ एज जी, इट इज। जी वेरी जी गुड। जी। आप उसको पढ़िए, उसमें उसमें गीता के चौथे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लीजिए। ठीक है जी। उसमें क्या है कि जो हमारा ज्ञान आता है ये भगवान से ऊपर से नीचे को ज्ञान आ रहा है, हम इसमें अपना कुछ ऐड नहीं कर रहे।
तो उनमें जो उनकी जो फ्यूचर में कौन आएगा, अब उनके अपने मत के हिसाब से आएंगे, ठीक है, अच्छा है, उद्धार करेंगे, जन कल्याण करेंगे, मगर वो जन कल्याण जो होगा वो केवल भौतिक स्तर पर जन कल्याण होगा, जैसे हिंसा नहीं करना, या किसी का भला करना है, या किसी को दुख नहीं देना, किसी गरीब की, किसी के बूढ़े की, किसी वृद्ध की, किसी बीमार की सहायता करना अच्छा है। और मगर इससे एक प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम ये है बेटा कि आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा इस संसार में। और जब हम पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे, अभी हम पुनर्जन्म पे नहीं आए, तो आपकी कुछ चीजें खुलेंगी, क्योंकि अभी सारा कुछ तो एक ही लेक्चर में नहीं खुल सकता। तो फिर उसमें क्या होता है कि कर्मों के हिसाब से फिर हमको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ता है अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए। और जो अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और फिर मृत्यु होगी, फिर उसमें बीमारी आएगी। तो ये फिर उसमें जो हमारे मानसिक दुख आते हैं, शारीरिक दुख आते हैं, दूसरों के दुख आते हैं, आदि दैविक दुख आते हैं, उनको फिर भी भोगना पड़ेगा। जैसे आप देखो, वो अंबानी का इतना कुछ पैसा है, मगर उसका लड़का इतना मोटा है, वो पतला नहीं हो सकता, वो भी दुख है, उसको चला भी नहीं जाता, ये दुख है। भले कितना भी धन हो जाए, कितनी भी संपत्ति हो जाए, मगर चल नहीं सकता व्यक्ति। तो खैर, उनके बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते, हम तो गीता के हिसाब से जो ठाकुर जी हमको सिखा रहे हैं, हम उसके बारे में बोलेंगे, ठीक है बेटा? हाँ जी जी। हाँ। तो यहाँ पर हम, कितना समय हो गया, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा अभी सबसे पहले जो विषय आता है भगवान का, तो भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण से जो वास्तविक जगत है वो बैकुंठ है। अब यहाँ से आपको थोड़ा शायद कुछ समझ लगे, तो बैकुंठ में जीव का संबंध बैकुंठ से है। हर एक प्राणी का जो एक, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में असंख्य बैकुंठ है, और इन असंख्य बैकुंठों में भगवान कृष्ण नारायण के रूप में रहते हैं, नारायण और लक्ष्मी। और दो तरह के उनके जो है भगवान के अपने को विस्तार करते हैं, एक स्वयं अंश, एक विभिन्न अंश। स्वयं अंश में भगवान नारायण के रूप में अपने को एक्सपेंड करते हैं, जैसे कृष्ण से नारायण, सबसे पहले जो है हमारे महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीन विष्णु हैं। ये तीन विष्णु को आज शुरू करेंगे तो लेट हो जाएगा प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल यहां तक हम रुकते हैं अभी यहाँ पर। तो जो भगवान कृष्ण है, वही ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि बनाने वाले वो कह रहे हैं। और जो शिव जी हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, शुभदेव गोस्वामी मानते हैं। और संघ में जो, जब यहाँ पर एक उसका परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान कुछ, मेरा ख्याल अगले सप्ताह हम उसको चर्चा करेंगे, यहाँ अभी नहीं करेंगे, अभी ज्यादा देर हो जाएगी हमको। तो भगवान कृष्ण से कैसे विष्णु जी कैसे बनते हैं, और जीव कैसे बनता है, और जीव बनने के बाद ये जो संसार है इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, उपदृष्टानुमंता कैसे भगवान हर एक जीव के संग संग कैसे रहते हैं, उसके विषय में हम अगले सप्ताह बात करने के बाद हम फिर उसके बाद पुनर्जन्म पर आएंगे। तो पुनर्जन्म में जो है आपको आपका वो जो सिद्धांत है, ये जो क्या नाम है बुद्धिज्म का, या, हरे कृष्णा बोल। हाँ बेटा बोलिए। हरे हरे कृष्णा बोल। बोले श्रीनिवास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत राधे प्रणाम। श्याम, राधे श्याम, हरे कृष्णा। श्रीनिवास, आपका कोई प्रश्न है? जी जी प्रभु जी, पहले बोलिए। छोटे ने याद किया, पहले ये प्रभु ये सुनाएंगे, चलो। अच्छा, हरे कृष्णा तेजी से बोलो। हरे कृष्णा ओके, हरे कृष्ण बेटा। ईश्वर परमान कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नाते लाते गोविंदा सर्वे कलाम कलाना। वेरी गुड, ये जो श्लोक मैंने आपको सब भक्तों को भेजा है, वेरी गुड। कितना है, कितनी एज है इसकी बेटा? प्रभु इसकी 4 साल है। 4 साल की, ठीक है, चलो 4 साल के इसने ये प्रभु श्लोक आपके आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से इसने तकरीबन 12 श्लोक याद किए। चलो बहुत अच्छा, इसी से बच्चों को पढ़ाते रहो, ताकि ये जो ज्ञान है, जैसे मैंने अभी
अनुभूति भी पूछ रही थी इसके विषय में। अनुभूति, जैसे आप ये नौवें जो 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 ये जो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें आपको थोड़ा सा उसमें पता लगेगा कि उससे जी ऊपर और कोई परम सत्य नहीं है। और भगवान का ये जो ज्ञान है, जो जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, ये अलग ज्ञान है। ये मतों के हिसाब से ज्ञान नहीं है। जो भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता के अंदर, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है ना अनुभूति? हरे कृष्णा गुरु। हाँ ठीक। कौन बोल रहा है? शिखा थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। कौन? रात इधर गोपी? शिखा शिखा शिखा। हाँ राधे श्याम गोपी, राधे श्याम बोलिए। आपकी आवाज नहीं चल रही, आपकी आवाज कट रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम कौन? सहदेव। हाँ सहदेव बोलो बेटा। प्रभु जी, आपने जैसे अभी वो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ा, तो उसके अंदर आपने भी श्लोक में बताया कि नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रजापति आगे उत्पन्न होते हैं। तो इधर तो फिर वो नारायण जी का जिक्र आया है ना हाँ आपने। नारायण का कैसे? अभी क्योंकि आज प्रोग्राम हमारा टाइम हो गया है काफी। नॉर्मली तो जी प्रभुपाद जी तो हमारे गुरु जी आधा घंटा का बोलते थे, मगर हम 1 घंटे का प्रोग्राम रखा है। तो अभी हम क्या है कि जैसे नारायण से कैसे जो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके विषय में हम अगले सप्ताह डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में हम पुनर्जन्म के ऊपर, आत्मा के ऊपर जाएंगे। तो आत्मा में जो अनुभूति का जो प्रश्न था, उसमें भी आप काफी कुछ उनकी जो क्योंकि वो टॉपिक में मैं जाऊंगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा। तो जब हम आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में बात करेंगे, तो उसमें काफी कुछ पत्ते खुल जाएंगी आपकी। ठीक है ना? और ये नारायण की बात आती है, तो इसमें जो नारायण है, कर्णोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, 3 विष्णु हैं। ये कैसे कैसे इनका फंक्शन चलता है, उसके विषय में बात करने के बाद फिर हम सीधा आगे भगवान क्या करते हैं, कैसे अर्जुन को गाइड करते हैं। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर हम अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। ठीक है? किसी का कोई और कुछ प्रश्न हो तो मैं ले लूं। गोपी, गोपी आप कुछ बोलना चाहती है? आपका माइक ठीक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ मैं पूछ बोलिए। रही थी कि आपने बोला अवतारी और अवतार में क्या फर्क है? हाँ ठीक है। अवतारी है जिससे सब कुछ निकलता है, जो शुरुआत में सब कुछ उसका कोई, ये जो श्लोक मैंने भेजा है इसीलिए भेजा है। ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, सबका कारण वही है। उनका कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है। ये देवकी कैसे माता बनी, वसुदेव कैसे बने, ये जो यशोदा मैया कैसे बनी। यशोदा छोटी सी हुई, चलो आप बैठे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको भी एक थोड़ा सा प्रसंग मेरे मन में आया तो आपको बता देता हूँ। यशोदा ने खूब तपस्या किया। धरा थी, यशोदा का नाम धरा था पिछले जन्म में। खूब तपस्या किया, नारायण का तपस्या करती थी, विष्णु की तपस्या करती थी, भगवान की। करते करते साधु आए, 2 साधु आए। तो अब ये गरीब थी, बिल्कुल गरीब थी। हाँ, उसके घर में कोई भी आ जाए तो साधु को भोजन जरूर करवाती थी। मेरे घर में साधु आए, साधु सेवा बहुत जरूरी है। एक खैर उसके बारे में भी, बड़े बड़े मंदिर खोलकर लोगों को रोटी खिलाना होटलों की तरह, वो सेवा नहीं है। साधु सेवा जैसे ब्रजमोहन मंदिर में करते हैं या कहीं और, साधु सेवा। तो साधु सेवा करती थी धरा। धरा ने कुछ साल, तो जब भगवान स्वयं स्वयं आए, उसको दर्शन जो देने थे, उसकी भक्ति पूर्ण हो गई। तो साधु बन के आए, तो दरा के पास कुछ खाने को नहीं था। तो बोलती क्या करूं, साधु आए हैं। तो गई पंसारी वाले के पास। पंसारी वाले के पास गई तो बोलती, महाराज मेरे को दे दो, पैसे है नहीं मेरे, मेरे घर में साधु आए हैं और मैं उनको भोग लगाना चाहती हूँ। अब वो कामी था। अब कामी था तो उसने कहा, अरे ये तो आज फंस गई, आज मैं तो इसको भोगूंगा। तो बोलता कि ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे को अपने स्तन दे दे। स्तन का मतलब क्या था कि मैं तेरे साथ संभोग करना चाहता हूं। धरा को उसने, धरा ने बोला, वो बोलता तू मेरे को अपने स्तन दे दे। तो बोलती ठीक है। तो बोलती ऐसा कर, थोड़ी देर में आ, मेरे को अपने स्तन दे जा, तो फिर तेरे को मैं जो लेना तू ले जा। बोली ठीक है, साधु सेवा और कोई बात नहीं।
तो उसने क्या किया, धरा ने अपने स्तन काटे और उसको जाके दे दिए, काट कर ही दे दिए। जब उसने देखा पंसारी वाले तो उसका काम खत्म हो गया। अरे बोलता मैंने कितना घिनौना पाप कर दिया, अरे मैया आप ले जाओ जो भी। तो उसको इतनी गलानी हुई अपने से, अरे मैंने कामुकता से इस औरत को इतना ऐसा बोल दिया, इनडायरेक्टली तो मैं संभोग के लिए बोला, और इस धरा ने तो अपने स्तन ही काट दिए। पांव पड़ गया, अरे मैया मेरे से बहुत अपराध हो गया, आप ले जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप जैसे मेरे को तो थोड़ा सा दे दो बस, तो मैं साधु सेवा कर लूं। जब स्तनों को कटा हुआ छाती को लपेट लिया उसने, धरा लेके गई, वहां पर जाकर भोग लगाया, नारायण को भोग बनाकर, नारायण को भोग लगाकर साधु के सामने अर्पित कर दिया। तुरंत जब देखा, अरे मैया ये क्या हुआ, तभी उनको तो पता था तो नारायण साक्षात थे। अरे मैया तूने अपने हमारी सेवा के लिए अपने स्तनों को दे दिया काट कर, हो, अगले जन्म में आऊंगा तेरे ही स्तनपान करूंगा। तो वो धरा यशोदा बनती है, वो धरा यशोदा बनती है, और भगवान फिर आके उस धरा के उसको पानों को, उसके स्तन को पान करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है ये कोई ऐसे नहीं है जैसे ये लोग सोचते हैं। जैसे अनुभूति ने प्रश्न पूछा था, तो क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग मत हैं, बेचारे भटके पड़े हैं, संसार भटका पड़ा है, कहाँ से जाओ, हर एक साल बाद नया मत निकल आता है, हर साल नया गुरु निकल आता है, हर साल नया पंथ निकल आता है, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ भटकोगे। इसीलिए भगवान गीता के अंदर कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुनाम जन्म, कोई चेक करेगा बहुनाम जन्म नाम अंते कौन सा शब्द, कौन सा नंबर है, मेरे को नंबर ध्यान नहीं गया, मैं देखता हूँ। बहुनाम जन्म, अनुभूति आप ये एक नंबर नोट कर लो प्रभु आप। जी ये 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है। 7वें अध्याय का, हाँ ठीक है। अनुभूति ये श्लोक ये भी लिख के रख लो आप, इसको भी याद कर लो। बहुनाम जन्म नमन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो भगवान यशोदा को अपने मैया बना लिया, देवकी और वसुदेव थे, कृष्ण और सुतपा थे, उन्होंने घोर तपस्या किया। भगवान सामने आते हैं, अरे नारायण की तपस्या किया, नारायण सामने आते हैं, नारायण को देखते हैं, अरे प्रभु आप इतने सुंदर, प्रभु आप अपने को, हमको भी ऐसा ही अपने जैसा पुत्र दे दो। अरे सुतपा कृष्णी, मेरे समान तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। हाँ ऐसा करता हूं, जब मैं ब्रह्मा के एक कल्प में 4000 युगों के बाद जब मैं मथुरा में जन्म लेता हूँ, गोकुल में खेलता हूँ, तो तू देवकी बनेगी, तू वसुदेव बनेगा, और तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। तो भगवान ने फिर पुत्र के रूप में उसके देवकी और वसुदेव के जन्म लिया। भगवान का कोई पिता नहीं है, भगवान की कोई माता नहीं है, ये तो भगवान लीला करने के लिए आते हैं। 4000 युगों के बाद कृष्ण आते हैं, अब 5000 साल पहले आए हैं, अभी 4000 युगों के बाद फिर कृष्ण आएंगे, और उसी के बाद फिर आगे फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये हमारा भाग्य है कि भगवान कृष्ण की कृपा है, कि थोड़ा और गुरु की कृपा, प्रभुपाद का कृपा, और दूसरे वैष्णवों की कृपा, और जो जो हमारे जीवन के अंदर आते हैं, जिन्होंने हमको भगवान के विषय में, जैसे हमारे स्कूल के एक अध्यापक थे, उन्होंने हमको भगवान की तरफ दिया, किसी ने हमको गीता दिया, वो भी हमारे पिताजी, सबका हमारा जो है आभार है, ताकि भगवान की भक्ति जो है इसके विषय में पता लगता है। तो भगवान के कोई माता नहीं, भगवान के कोई पिता नहीं। तो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जो हैं उसके विषय में हम अगले सप्ताह बात करेंगे, ठीक है। तो आज मेरा ख्याल 1 घंटा हो गया है। प्रभु जी यशोदा मैया का पिछले जन्म में क्या नाम था? धरा, उसका नाम धरा था, यशोदा का धरा था जन्म। ठीक हो, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो बाकी का हम अगले सप्ताह हम आप जुड़िए, और शनिवार को हमारा जो साधना टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है उसमें हम वैदी भक्ति के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो वैदी भक्ति के विषय में हम शनिवार को फिर जुड़ेंगे आप सबकी सेवा के लिए। तो ठाकुर ने आप सबकी सेवा करने के लिए हमको अवसर दिया है, तो हम आपकी सेवा करते रहें, जो भी भगवान हमसे अपनी शुद्धि के लिए और आपकी सेवा के लिए जो जी, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। अमित, राधे श्याम, राधे श्याम। अमित बोलो प्रभु जी। बस बढ़िया, राधे राधे श्याम। प्रभु जी। ठीक है, बहुत अच्छा है।
प्रभु जी मैं कुछ पूछना चाह रहा था जी। मैं बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी, जैसे जितना कि प्रसंग मैंने कुछ जैसे सुना है सबके से थोड़ा सा, कि जब अपने श्री रामचंद्र जी थे तो उनको वनवास मिला था, और कौशल्या मैया ने 13 साल वनवास के लिए मतलब भगवान से दूर रहे थे। हम्म। और कहा था, हाँ जी, जी सॉरी, बोलिए बोलिए, कट रहा है आपका थोड़ा सा। हाँ आपका जी, प्रभु जी मैं से श्री राम के 12 वनवास में, और 14 साल वनवास में रहे, और जो क्या कहते हैं कौशल्या मैया ने 14 साल दूर रहे, तो भगवान ने बोला था कि मैं अगले जन्म में मैं 14 साल तेरे साथ रहूंगा मैं। हम्म। तो वो प्रभु जी वो कैसे मतलब है कि जैसे ये था कि कौशल्या मैया अगले जन्म में जैसे वो बनेगी, यशोदा मैया बनेगी, नहीं ऐसा नहीं है कहीं कोई। था। नहीं ऐसा नहीं है। तो वो भी जो भगवान थे वो 11 साल 2 महीने रहे थे वहां पर। यशोदा मैया का कोई कनेक्शन नहीं था। तो कई बार कहीं ने किसी किसी और किसी शास्त्र में पढ़ा होगा, हमने तो नहीं पढ़ा है, शायद किसी ने पढ़ा होगा तो हम नहीं कह सकते। मगर जहां तक हमको जो जो पता है वो यही है कि धरा के विषय में हमको जरूर पता है, और सुत और पृष्टि के विषय में जरूर पता है। बाकी गर्ग संहिता हमारे पास है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, और गर्ग संहिता में तो हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। मगर हमारे पास एक और शास्त्र है, मैं देख ले उसके अंदर देख लूंगा, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारे आ, उसके अंदर जो जितने भी भगवान के जो गोपियां हैं, जो गोप हैं, पिछले जन्मों में उन्होंने क्या क्या उन्होंने कर्म किए ताकि उनको जो भगवान की लीला में अवसर मिलता है, और ऐसे ही हमको भी मिलेगा। गोलोक धाम जाने से पहले एक बार जन्म लेना पड़ता है, जो जो भौम लीला के अंदर हमको जब हमारी नाम सिद्धि हो जाएगी तो हमको एक बार भगवान की भौम लीला में जन्म लेना पड़ता है अमित जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी, हाँ, आपको भी लेना पड़ेगा, हमको भी लेना पड़ेगा, सबको, जितने ठीक भी है प्रभु जी। भक्त हैं, जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं। तो उसको उसकी ये इतना आसान नहीं है ठाकुर जी की प्राप्ति करना, जन्मों जन्मों की तपस्या लगती है। और जैसे जैसे जितनी भी हो जाए, और ये जीवन में जब नाम सिद्धि हो जाएगी, स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, तो फिर आप सबका भक्तों का जन्म, क्योंकि हम सब मोटरवे के ऊपर चल रहे हैं, मार्गानुगम साधु मार्गानुगमनम। तो अब जितनी तेज गाड़ी ठीक है प्रभु चलाओगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, जितनी धीरे चलाओगे उतना धीरे पहुंचोगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है तो जी। फिर सबको जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, भौम लीला, उसको भौम लीला कहते हैं, एक नित्य लीला एक भौम लीला, ठीक है, इसको समझते हैं कि आपके नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं जी। अच्छा, भगवान की दो लीलाएं होती हैं। एक नित्य लीला होती है जो नित्य वैकुंठ में चल रही है, वो ठीक कभी, है जी। हाँ। फिर एक लीला भगवान यहाँ पर ये जो भौतिक संसार में करते हैं, जैसे सूर्य घूम रहा है तो ये घूमती है, अभी इस समय भी कहीं पर किसी और ब्रह्मांड में भगवान जन्म ले रहे हैं। अभी अभी इसी समय कहीं पर भगवान राम जी की लीला चल रही है, वो चलती है, नित्य चलती रहती है, ताकि भक्तों को अपने संग ले जाने के लिए। इसको भौम लीला कहते हैं, भूमि के ऊपर जो ठीक है लीलाएं होती है। तो ये जो भूमि की लीलाएं हैं, तो जब हमारा नाम सिद्ध हो जाता है, जब भक्ति में सिद्ध अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, तो फिर उसको भगवान एक बार पहले जन्म देते हैं भौम भौम लीला में। तो भौम लीला में जन्म, जैसे जैसे धरा का जन्म हुआ, और जैसे सुत्ता का जन्म हुआ, जैसे कृष्णि का जन्म हुआ। तो मैं इसके लिए आपको जो यशोदा के विषय में मैं आपको शास्त्र में पढ़कर फिर मैं शायद ढूंढ कर आपको बता सकता हूँ। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक ठीक है, है। जय राधे राधे श्याम। बस आप नाम जप करते रहिए, नाम को पकड़ लीजिए सब लोग, आप जो भी है, नाम जो है, नाम आपको खींच के ले जाएगा बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम।